अब अगर प्रेरणा स्थल पर 3 ब्राह्मणों की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं तो आप कहते हैं ये तो पीडीए का अपमान करते हैं। और ब्राह्मण अगर बैठक करते हैं और बीजेपी कहती है ये जाति वर्ग विशेष की राजनीति नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आप कहते हैं हमारे यहाँ आ जाइए। दोनों बात तो ठीक नहीं हो सकती ना। नहीं संदीप जी, देख, समाजवादी पार्टी तो हर वर्ग की पार्टी है, हर वर्ग का सम्मान है। समाजवादी पार्टी के जो पीडीए का नारा है वो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो है ही है, वो पीड़ित, दुखी और अपमानित भी है। जो भी पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है, वो सब पीडीए का हिस्सा है। हम उन सबको गले लगाएंगे, सबको सम्मान देंगे और सबके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और जाति के आधार पर राजनीति करते रहेंगे। आपको पीडीए की राजनीति सूट करती है। बीजेपी वो कमंडल की हिंदुत्व की राजनीति कर रही है कि जातियों में ना बटे। आपको जाति में बांटना है, तभी आपको फायदा होगा। खेल यही है ना, दोनों तरफ का। नहीं, हम तो जाति मिटाने का आंदोलन है हमारा। तो डॉक्टर लोहिया तो जाति का विनाश चाहते थे, जाति खत्म करना चाहते थे, और लोहिया जी के विचारों में समाजवादी पार्टी चलती है। जब दबी कुचली जातियों को, उपेक्षित जातियों को, कमज़ोर जातियों को आप बल देंगे, उन्हें आगे लाएंगे, उन्हें बराबरी में लेकर आएंगे, तब तो जातिवाद खत्म होगा। और कमज़ोर को और दबाए जाओ और जो जिसके पास ताकत है उसे और ताकत दिए जाओ, तो जातियों की खाई बढ़ती जाएगी, तो जातिवाद बढ़ता जाएगा। विचारधारा के आधार पर ख्याल बड़ा नोबल था, बड़ा नेक विचार था ये, पर मुलायम सिंह यादव ने भी सरकार बनाई, अखिलेश यादव ने भी। उसमें भला पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का हुआ या एक जाति विशेष यानी कि यादवों का ही हित हो गया। बाकी वहाँ ऐसे ही आंख तकते रह गए कि भाई हमारा नंबर कब आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है सभी पिछड़ों का, दलितों का, अन्य लोगों का भी। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते जब हमारी सरकार होती है। हम ये नहीं करते कि ब्राह्मण का हक मारो या राजपूत का हक मारो, जैसा योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी राजस्व लेखपालों की भर्ती निकली है, उसमें 717 का पद कम कर दिए हैं ओबीसी के। पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पद निकले हैं, 404 में एक भी नहीं दिया ओबीसी को। जीरो, ओबीसी जीरो। 27% तो उन्हें मिलना चाहिए, 100 से ऊपर पद बैठते हैं उनके, लेकिन नहीं दिए, जीरो है। तो ये जो भेदभाव होता है, मैं संदीप जी ये कहना चाह रहा था कि जो ब्राह्मणों के अंदर जो नाराजगी है और ब्राह्मण विधायकों की जो मीटिंग हुई है, इसका सही परिप्रेक्ष्य पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं। ये अभी पीछे उत्तर प्रदेश में कुछ यूनिवर्सिटियों में भर्तियां हुई हैं, जैसे बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, तो 15 में से 12 जनरल कास्ट के लिए गए और उन 12 में 8 राजपूत, केवल 4 ब्राह्मण 8 राजपूत हो गया। ओबीसी को 2 पद दिए, एससी को 1 भी नहीं। तो ये ब्राह्मण ये महसूस कर रहा है कि जितना नुकसान बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं हुआ ब्राह्मण समाज का, उतना नुकसान बीजेपी के राज में हो रहा है। कम से कम पढ़ाई लिखाई में डालने का काम कर रहे हैं ना, हमारा वर्चस्व है। आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं दरअसल। और अगर मैं जानकारी, ये तो आंकड़े हैं, ये तो आप बांदा कृषि विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मैंने तो नहीं कहा जो यूनिवर्सिटियों में भर्ती हुई हैं उनमें ब्राह्मणों से ज्यादा राजपूत आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने ये तो नहीं कहा आपने गलत आंकड़ा दिया, मैं एक और आंकड़ा दे रहा हूं। वो आंकड़ा देना भी तो जरूरी है। आप आग में घी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 83% ब्राह्मणों ने वोट डाले, और 2022 में जब आपका थोड़ा प्रदर्शन बेहतर था मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, तब यह आंकड़ा और बढ़ गया। 89%, लगभग 90% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। तो आप 2007 वाला कमाल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो मायावती ने थोड़ी मुगली गुट्टी 555 पिलाई ब्राह्मणों को, वो साथ आ गए। वही काम आप कर रहे हैं आग में घी डाल के। यही है ना रणनीति? नहीं, हमारा कमाल तो हो चुका। हमने तो 2024 में पीडीए समाज एकजुट हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा दिया। और 2027 में पीडीए और ज़्यादा मजबूती के साथ एकजुट हो रहा, क्योंकि पीडीए के हक लगातार नौकरियों में मारे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी लगातार पीडीए के साथ अन्याय कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 34,000 पद हमारे खा गए योगी आदित्यनाथ जी। 19,000 ओबीसी के और बाकी एससी के, एससी और ओबीसी दोनों के साथ अन्याय किया।
तो वो तो अपने आप ही एकजुट हो रहे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि ब्राह्मण समाज का ये मानना है, उनकी मान्यता ये है कि शिक्षा में वो सबसे ऊपर हैं, शिक्षा में उनका वर्चस्व है। अब वो देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में उनके असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा योगी जी की जाति के लोग भरे जा रहे हैं, तो उन्हें बुरा लग रहा है, उन्हें खराब लग रहा है, उन्हें ये भेदभाव लग रहा है अपने साथ, और वो ये मानने को विवश हैं कि इतना नुकसान तो हमारा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में भी नहीं हुआ जितना योगी जी कर रहे हैं। इसीलिए तो ये आप आंकड़े भी दे रहे हैं। इस मीटिंग के पीछे ये परिप्रेक्ष्य ठीक है, ये परिप्रेक्ष्य है, पर ये जाति की पहचान, वर्ग विशेष की राजनीति, अरुण राजभर जो पंकज चौधरी कह रहे हैं, ये बीजेपी की राजनीति नहीं, पर आपकी राजनीति तो दरअसल यही है। सितंबर में भी आप मेरे साथ कार्यक्रम में बैठे थे, ओम प्रकाश राजभर जी भी एक दिन जुड़े थे मेरे साथ, कि भाई ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का, निर्देश का पालन करते हुए अब कह रही है सरकार और शासन प्रशासन कि आप तो रैलियां भी नहीं कर पाओगे। तो जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी सही कह रही है। देखिए संदीप जी, दो बातें मैं कहूंगा और ये बातें सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं, और आप इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे नब्ज को पकड़ते हैं। इस देश का कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो बिना जाति को लेकर चल रहा हो? चाहे संगठन बनाता है तो जाति के नाम पर, मंत्री बनाता है तो जाति के नाम पर, विधायक बनाता है जाति के नाम पर, सांसद बनाता है तो जाति के नाम पर, टिकट देता है तो जाति के नाम पर। तो हर एक चीज तो जाति आधारित हो ही रहा है। अब इसको खारिज करने के लिए चार लोग खड़े हो जाए तो आपके पैनल में तो मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है ना, कोरी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं पंकज चौधरी। नहीं, अब आप बताइए कि आप हमें कह रहे हैं कि हम जाति की पार्टी है। नहीं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ बीजेपी कह रही है। ना 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 अरुण भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी आपकी सहयोगी, नहीं, आपका बिग ब्रदर कह रहा है और आपको मैंने ताकीद कर रहा है कि अब जाति आधारित रैलियां नहीं कर पाओगे आप। नहीं, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में सुना कि आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी राजभर की पार्टी, वो तो है, फलाने निषाद की कोई पार्टी। शक है, कोई शक है? अगर आप ये देखेंगे, अगर ये देखेंगे निषाद की पार्टी और राजभर की पार्टी मान रहे हैं, तो हमको मिला था 6 सीट हमारी जीती है। 6 सीटों में जितने विधायक है आप उठा के देखें, 50% दलित समाज के विधायक हैं। हमने मुस्लिम समाज को विधायक बनाया, हमने अपर कास्ट को विधायक बनाया, हमने पिछड़े वर्ग को विधायक बनाया। तो बताइए हम कैसे एक जाति की पार्टी हुए? हमारी पार्टी में अलग अलग विंगों के जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग आप कह दीजिए ना नेशनल चैनल पर, एबीपी न्यूज पर, अरुण भाई ये कह दीजिए कि जो शासन ने ताकीद की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश का पालन हो, आप कोई भी जाति आधारित, जाति पर निर्भर कोई भी रैली बैठक नहीं करने वाले हैं। सब वो तो सामने हो जाएगा ना, ऑन रिकॉर्ड कह दो, बाकी हम देख लेंगे, हम ट्रैक कर लेंगे आपको। नहीं संदीप जी, बात ये है कि जब वोट लेना होता है, 2022 में ब्राह्मण समाज का वोट लेना हुआ, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जाकर के श्री अखिलेश यादव जी ने फरसा टांगा और ब्राह्मणों को यह दिखाया कि मैं, वो तो कह ही नहीं रहे कि हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते, वो तो कह रहे हैं पीडीए की राजनीति करते हैं। आप लोग कह रहे हैं ना कि जाति की राजनीति नहीं करते। ब्राह्मण नाराज है ना कि ठाकुर राज आ गया है, आप भी नाराज हैं क्या? कहीं नहीं नाराज है, नहीं नाराज है। अगर नाराज होता तो वो सरकार से अलग नहीं हो जाता कि हम सरकार में नहीं रहेंगे, हम इस्तीफा देके जा रहे हैं। अरे कहां, सत्ता का लालच इतना बड़ा है, अलग कैसे हो जाएंगे? नहीं, बात ये है कि जब किसी समाज के समस्याएं अगर आती हैं, तो समाज के विधायक सांसद अगर बैठ करके मंथन कर रहे हैं, तो इसमें परेशानी किस बात की है? आपकी बात मानती कहां है सरकार? अभी 69,000 शिक्षक, एक मिनट सुनिए, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो उसमें घोटाला हुआ, 34,000 पिछड़ी जाति के होने थे। आप ही के पिता ओम प्रकाश राजभर ने एक बार नहीं 10 बार मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी दी। फिर वो बदलाव कैसे हो गया, 3.86% ही आरक्षण कैसे दिया गया पिछड़ों को। और अब लेखपाल के लिए, एक बार सुनिए ना, लेखपाल के लिए जो अधिसूचना जारी हुई उसमें 717 पद कम थे। तब फिर से ओम प्रकाश राजभर जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। कौन खुराफात कर रहा है ये बैठकर? कौन पिछड़ों का हक मार रहा है? अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए हुए अधिकारों को दिलाने तो के हक लिए कौन मार रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ। अगर कांग्रेस ने प्रयास किया होता तो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करके काका कालेलकर 1954 में ले जाइए। अरे 2025 में रहिए सर,
भाई न्याय की बात 2025 कर में रहे हैं रहिए ना आप। ना, 2025 नहीं, में आप रहिए। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना। 2128 पद थे, 717 कम क्यों निकाले गए अधिसूचना में देखिए, पिछड़ी जाति के अगर लिए? ये कौन खुराफात कर रहा अनियमितता था? थी। ये टेक्निकल अनियमितता अधिकारियों द्वारा कराई गई थी। टेक्निकल अगर उन किसने कराई? अधिकारियों को किसने माननीय कराई? मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, अच्छा, अधिकारियों से, ऐसे अधिकारियों को द्वारा हम कराई नहीं, गई। अगर ऐसे करेंगे तो इनके खिलाफ किसने कार्रवाई कहा, किसने कहा अधिकारियों को कम सीटें जारी करने के लिए? नहीं, देखिए, किसी ने नहीं कहा। अधिकारियों की इतनी हिम्मत, जिस सरकार में बुलडोजर चल जाते हो, माफिया थर थर कांपते हो, अधिकारी अपने मन की चला रहा है। देखिए, बात यह है कि जब भी पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों की बात आती है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी मजबूती से सत्ता में रहे तब भी लड़ती है, सत्ता से बाहर रहे तो तब भी लड़ती है। कौन, हमने मतलब कभी भी एक जाति का राज चल रहा है क्या? दूसरों की पूछ नहीं हो रही? नहीं, आंकड़े दे रहे ऐसा हैं यहाँ नहीं है। पर राजकुमार भाटी। नहीं, ये कहीं कुछ नहीं है। ये इनकी सरकार में चलता था। जब इनकी सरकार थी तो दो वर्गों का सबसे ज्यादा कल्याण होता था, एक यादव, एक मुस्लिम, बाकी सब इनके सामने चिरकुट थे, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश की तामील का आदेश वापस लिया है क्या योगी सरकार नहीं, ने? देखिए, कोई आदेश किसी को वापस नहीं है। मसला ये है कि जो हाई कोर्ट का निर्देश होता है, सरकार कोर्ट के आदेश का पालन कराती है। लेकिन जब इनकी सरकारें थी, नहीं, पूर्व इसके की जो खिलाफ सरकारें सुप्रीम रही, कोर्ट में इनकी भी जा सरकारों सकती है। में कानून को माना ही नहीं भाई, जाता था। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई लिस्ट जारी करने के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? वो अब तक मामला क्यों लटका हुआ है, अटका हुआ है? देखिए, सुप्रीम 2019 कोर्ट का हो वो गया। पर्चा, जो लड़का 27-28 साल का उस वक्त था, आज 35-36 साल का हो चुका, नौकरी ही देखिए, नहीं लग सकती। सुप्रीम इस कोर्ट विषय चली में गई। सबसे बड़ा जिम्मेदार विपक्ष की नेता है जो इसको राजनीति का शिकार बना दिए। अच्छा, एक नौकरी विपक्ष, लेने वाले लोग और एक नौकरी विपक्ष पाने वाले जिम्मेदार, लोग, सुप्रीम जिनको कोर्ट नौकरी चली मिल जाती गई है सरकार, नहीं। पर जिम्मेदार विपक्ष। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।